कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और हम सीधा रुक करते हमारे सहयोगी प्रभात का, जो इस वक्त घाटशिला के एक मतदान केंद्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, अभी एक तस्वीर हमने देखी जिसमें एक वधु जिसकी शादी आज हुई थी, वो सुबह विदाई होने से पहले मतदान केंद्र पहुंची थी, अपना मत डाला। तो लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमने दिखाई आपसे ठीक पहले, अभी आपसे बात करने से पहले। किस तरह की तस्वीर आपको नजर आया है वहां पर घाटशिला में जहां पर आप हैं, और कितना लोगों में उत्साह था अपनी सरकार को चुनने को लेकर? बिल्कुल पंकज, देखिए गांव की सरकार को चुनने को लेकर जो पूर्वी सिंहभूम के जो 4 प्रखंड है, घाटशिला, मूसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा का प्रखंड में सुबह से खासकर जो गांव की सरकार बनाने की जो गांव की महिलाएं, जो गांव की जो पुरुष थे, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे गांव के जो स्कूलों में या मतदान केंद्र में है। हालांकि अब 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद ये आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये मूसाबनी के प्रखंड में मैं हूँ पंकज, मूसाबनी प्रखंड में। और देखिए 3 बज चुका है और 3 बजे के बाद ये गेट बंद कर दिया क्योंकि 3 बजे तक ही पोलिंग करना है। लेकिन अंतिम क्षण में अगर हम बोले तो पंकज, अच्छी खासी लोगों की तादाद आई थी और यहाँ से लोग बाहर से देखिए किस तरीके से भीड़ लगा के रखे। सहयोग कहूँगा, एक बार दिखाए, ये बूथ है और बूथ के बाहर देखिए लोग जो अपने प्रत्याशी के समर्थक है या जो पोलिंग एजेंट है वो बाहर में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहता हूँ पंकज, देखिए लास्ट आवर में एक जो वोटर था वो कहीं ना कहीं वोटिंग करने दूसरे के नाम पर आया था और उसको अभी प्रिजाइडिंग अफसर ने उसको डिटेन करके रखा है। अब सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, लास्ट आवर में किसी और का वोट मारने के लिए पहुंचा था। हालांकि प्रिजाइडिंग अफसर उसे हिरासत में लेकर वहां देखिए पुलिस पदाधिकारी के साथ छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि फेयर एंड फास्ट इलेक्शन कराना है, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी तरह की चूक ना हो, कोई भोकस वोट ना मारे। लेकिन लास्ट आवर में यह मूसाबनी का प्रखंड है, इचड़ा स्कूल है यहाँ, और यहाँ पे ये युवक को पकड़ा गया है। एक बार आपको हम तस्वीर अंदर के दिखा देना, जो सीलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई पंकज, चूंकि 3 बज चुका है और जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो सीलिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। जितने भी जो पोलिंग एजेंट है, चाहे जो प्रत्याशी के जो लोग हैं, वो यहाँ स्वयं खड़े हैं और देखिए ये सीलिंग किया जा रहा है। जो भी बैलेट ये है उसको यहाँ पेपर में सील किया जा रहा है। निश्चित से 3 बजे के बाद वोटिंग नहीं होना, 3 बज चुका है और सब जितने जो पोलिंग एजेंट है उनके सामने में ये सील किया जा रहा है। और यहाँ से जब सील करने के बाद ये जो बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स को यहाँ से सीधा घाटशिला जहाँ पे मतगणना है, और क्योंकि जो 4 प्रखंड है, घाटशिला, मूसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा, 4 प्रखंड का मतगणना घाटशिला। एक चीज आपसे भी जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जब हम देखते हैं विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो जितने लोग कतार में लग जाते हैं उन्हें मौका मिल जाता है, तो क्या पंचायत चुनाव में 3 बजने के बाद मतदान करने का मौका मिल ही नहीं रहा है? नहीं पंकज, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो 3 बजे तक लोग जो स्कूल के अंदर प्रवेश कर गए थे, उन लोगों को बाकायदा वोट करने की इजाजत दी गई और उन लोग वोट भी किए, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग पोलिंग भी किए, क्योंकि अब यहाँ थोड़ी सी ग्रामीण इलाका है तो 3 बज चुका है और लोग ऐसे पहुंचे नहीं। लेकिन जो लोग भी 3 बजे तक गेट के अंदर प्रवेश कर गए थे उन्हें वोट करने का इजाजत दिया गया और लोग वोट भी किया। और अब देखिए अब सील की प्रक्रिया हो रही है पंकज, मैं एक बार सहयोग कहूंगा दिखाऊं, क्योंकि सील होने के बाद ये जो बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स को यहाँ से घाटशिला ले जाएगा। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे कि जो भी प्रक्रिया है सील के, प्रिजाइडिंग अफसर के सामने जो सील है रहता है, जो मोम रहता है, उसे कागज पर गिराया जाता है और जो सील का मोहर है उसे लगाकर इसको सील किया जाता है। और सील होने के बाद पुलिस पदाधिकारी, जो पेट्रोलिंग पार्टी, उसकी निगरानी में यहाँ से घाटशिला के लिए भेजा जाएगा। जो भी 4 प्रखंड के जो मतदान आज हुए हैं गाँव की सरकार को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है पंकज कि पंचायत चुनाव में जो गाँव की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग है, वो कहीं ना कहीं काफी उत्साहित नजर आ रहे। सुबह की एक तस्वीर दिखाए थे, एक महिला है जो अपने भाई को व्हील चेयर में लेकर आई थी, वो भी 1 किलोमीटर चलाकर लेकर आई थी। तो यही खूबसूरती है लोकतंत्र का, और लोग कहीं ना कहीं अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी मजबूत सरकार, क्योंकि गांव की सरकार जब मजबूत होगी तो निश्चित है कि विधानसभा, लोकसभा मजबूत होगा, क्योंकि जब मुखिया मजबूत होंगे, जिला परिषद मजबूत होंगे और जो जिला परिषद है या फिर पंचायत सदस्य वो मजबूत होगा तो आगे चलकर मजबूत होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने सुबह से हर एक प्रखंड का, चाहे मूसाबनी प्रखंड हो, घाटशिला प्रखंड हो, डुमरिया हो या फिर गुड़ाबांधा, उन प्रखंडों में लगातार कतारें लगी रही और महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखा। ऐसी भी कहा जाता है हर चुनाव में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है और महिलाएं ही सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट करने पहुंची थी और यही नजारा यहाँ भी देखने को मिला है। हालांकि अब यहाँ के जो बूथ था, बूथ को जितने भी बैलेट पेपर थे उसको बॉक्स में सील कर दिया गया और अब यहाँ से रवानगी की जाएगी घाटशिला के लिए। जी पंकज। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ आप बने, जुड़े और तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, दिखाई, तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम
गिरिडीह भी चलेंगे। श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, तस्वीरें क्या नजर आई, कैसी दिखी तस्वीरें आपको इस बार? देखिए, खास बात यह था कि लोग बहुत दिनों तक, अभी तक पिछले कई सालों से ईवीएम से वोट कर रहे थे, तो ये बैलेट बॉक्स के जरिए जो पंचायत चुनाव में अपने गांव की सरकार चुना, क्या अनुभव था लोगों का, क्या रहा अनुभव? तुम्हारे सहयोगी श्रीकांत से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा। लेकिन तस्वीरें हम अब देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ा दिलचस्प नजारा भी नजर आया कई एक जगहों पर। लोगों ने बताया कि लोकतंत्र आखिर चीज क्या होती है, लोकतंत्र में आस्था जो होती है लोगों की, वो उसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। और इसी कड़ी में हमने दिखाया कि कैसे एक वधु जो है चकदरपुर में विवाह होने के बाद से विदाई से पहले वो वोट डालने के लिए पहुंची थी। फिर गाडसिला में दिखाया, मूसाबनी में हमारे सहयोगी प्रभात ने, कि कैसे व्हील चेयर से दिव्यांगों को लेकर जो घर के परिजन वो पहुंचे हुए थे अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जहां पर अब जो है बूथ सील पर करने की प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि 3 बजे तक जो लोग कतार में थे उन लोग का वोटिंग लिया गया, लेकिन उसके बाद जो लोग नहीं आ सके थे, उसके बाद बूथ क्लोज हो रहे हैं। सबसे पहले हम जो तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ पर, वो बूथ जो है, यहाँ पर जो बूथ सील हो रहा है, बक्से जो है उसे सील किए जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर बक्सों को सील करने की प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ पर बक्से सील किए जा रहे हैं और सील करने की सारी प्रक्रिया अभी यहाँ पर जारी है। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और दिलीप के पास भी चलते हैं हम। दिलीप हमारे सहयोगी धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, धनबाद में किन इलाकों में आज मतदान हुए हैं और तस्वीरें में हम क्या देख पाएंगे आपके जरिए चुनाव से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल धनबाद में 3 प्रखंडों में आज चुनाव हुए हैं। पहले चरण का चुनाव तुपचांची है, पहला प्रखंड, दूसरा टुंडी और तीसरा पूर्वी टुंडी। सभी जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। और जो अति संवेदनशील इलाका था, जिसके विषय में कहा जा रहा था, ये टुंडी प्रखंड का क्षेत्र है, मनियाडी है, फिर आपका तिलैया है, पूर्णाडी है। इन इलाकों में ये आशंका जताई जा रही थी कोई घटनाएं घट सकती, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन काफी मुस्तैद रही पूरे मामले को लेकर के, धनबाद के पुलिस भी मुस्तैद रही। और जो वरीय पुलिस अधीक्षक है धनबाद के संजीव कुमार, वो पूरे इलाके का भ्रमण करते रहे और हर बूथ पर के जाकर के लोगों को वोट देने की अपील की और ये समझाते रहे कि ये आपका अपना अधिकार है, उसका प्रयोग करें। और यही वजह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और थोड़ी देर बाद ये भी आंकड़े आ जाएंगे। तो दिलीप, आप नजर बना रहे, एक बार आएंगे आपके पास फिर से, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी हो जा रही है यहाँ पर, तो हम देखिए दिखा रहे लगातार। देखो, जो मतदान का प्रतिशत है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत आप चाहे तो आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।